ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। तो भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं, सावन माह शुरू हो चुका है। इस माह में शिव महापुराण कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। शिव भक्त के लिए शिव पुराण का बड़ा ही महत्व माना जाता है। शिव पुराण में परब्रह्म परमेश्वर के भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन है। जो भक्त इस शिव पुराण को निस्वार्थ होकर श्रद्धा से श्रवण करता है, उस मनुष्य के सभी पापों से मुक्त होकर इस जीवन में बड़े से बड़े संकट या उत्कृष्ट भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो भक्तों, आज के इस अध्याय में हम 7, 8, 9 और 10 का श्रवण करेंगे, जो कि विद्येश्वर संहिता का ही पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां अध्याय, शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आपस में युद्ध से बहुत दुखी हो। आप अविचलित मत हो। मैं अपने गणों के साथ आपके साथ चलता हूँ। भगवान शिव शंकर अपने वाहन नंदी पर सवार होकर सभी देवताओं सहित जहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो रहा था, वहां चल दिए। युद्ध स्थल पर छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह विदित हुआ कि वे दोनों एक दूसरे का वध करने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो भगवान शिव युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के समान एक स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। अतः भगवान विष्णु वापस चले गए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, भगवान शिव ब्रह्मा जी के कपट पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी का सिर काट दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वर को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सत्कार स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए, ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय प्रारंभ। लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और श्री विष्णु भगवान शिव को प्रणाम करके उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय भगवान शिव को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्प काल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, कियूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र आदि द्वारा जिनका समृद्ध वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा जी और श्री विष्णु ने शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं प्रसन्न हूँ।
इसलिए आज का दिन पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। शिवरात्रि के दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप के दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि के दिन पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेगा। मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या पतिप्रदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय है। अतः इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार की भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने से के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा और यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों का मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात्कार रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे हैं। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होगा। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय शुरू। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 तत्वों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना बहुत कठिन है, तब भी मैं प्रेम पूर्वक आपको कहता हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। इस संसार की रचना का प्रारंभ सृष्टि कहा जाता है। मुझसे रक्षित होकर इस सृष्टि का अचल रहना उसका पालन है, उसका ध्वंस ही संहार है। प्राणों के पलटने से ही तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कर्म हैं। सृष्टि आदि 4 कर्म इस संसार का विस्तार करने वाला है। 5वां कर्म मोक्ष का है। मेरे भक्त इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या और से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और अदर्शन कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार से प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र सर्वप्रथम मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर दिशा के मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओम का विस्तार हुआ है। इन 5 भागों के मिलने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ है। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। नंदकेश्वर कहते हैं, माता पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी को पर्दा करने वाले वस्त्र से अदाचित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि के पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं। आपकी
आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्र नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्र नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन मात्र प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इसी के साथ 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।